जय सच्चिदानंद जी। चलिए आज विचार करते हैं ध्रुव की कथा। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो सही काम करे, सब नीति शास्त्र से जानकारी करे, उसको सुनीति कहते हैं, जो सही में ज्ञान रखती हो, शास्त्र के अनुसार काम करे। सुनीति जो उनका पुत्र ध्रुव। सुरुचि जो अपने नियम से काम करे, उसको कहते हैं सुरुचि। जो अपने अर्थ को अनर्थ लगा दे, गलत तरीका से इस्तेमाल करे, उसको सुरुचि कहते हैं। सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक दिन उत्तम को पिता के गोद में बैठे देखकर ध्रुव को लालसा हुआ कि चलिए हम भी अपने पिता के गोद में बैठें। जब बैठने के लिए गए तो बैठे, पिता ने उनको सत्कार किए, गोद में बैठा लिए। तब उसका माँ सुरुचि बैठे हुए देखकर उसका सौत माँ ने दाह उसको भर गया। कहने लगी कि तो मेरे बेटा का अधिकार ही छीन लेगा। तब झट से उसको हाथ पकड़ के पृथ्वी पर गिरा दिए। ध्रुव ने कही कि माँ हमको पृथ्वी पर क्यों गिरा दी, क्यों हमको पिता की गोद में बैठने के मना किए, क्यों गिरा दी। तब कहने लगी कि देखो तुम पिता के गोद में बैठने का अधिकारी तब होगा जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तभी होगा। तुम सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए तुम इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। केवल इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी उत्तम को ही है। तुम मेरे गर्भ से फिर जन्म लो, भगवान को भक्ति करो और भगवान विष्णु भगवान को भक्ति करो, उनका आराधना करो, तब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तुम बैठने का अधिकारी हो। तुम दासी के पुत्र हो। ध्रुव ने बेचारा रोने लगे। रोते रोते अपने माँ के साथ माँ के पास गए। जब माँ के पास गए तो देखें कि पुत्र तुम्हारा क्यों, कौन सा अपराध किया है, कौन निरादर किया है तुमको कि रो रहा है। तब सारी बात बताए कि छोटी माँ ने हमको इस तरह के अपमानित करके पिता के गोद से हटा दिए। सुनीति कही कि अभी तो लोहा गर्म है, अभी हम इसको नया शिक्षा दे दें, सत्संग की महिमा बता दें, भगवान को भक्ति करने का आराधना दे दें तो अभी कल्याण होगा। जिस तरह लोहा जो है गर्म रहता है, उस समय जिस तरह से हथौड़ा मारिएगा उसी तरह चिपटा हो जाएगा। इसीलिए अभी बच्चा है ध्रुव, जिस तरह इसको सत्संग अच्छा दे देंगे, विवेक आधा दे देंगे तो इसको कल्याण हो जाएगा। वो नीति जानती थी, सही नीति जानती थी। इसीलिए कहा बेटा तुम्हारे छोटी माँ ने सही की है। राज सिंहासन वालों को ही, अच्छे सत्कर्म करने वालों को राज सिंहासन मिलता है। जिस तरह पानी जो है गहराई में अपने ढाल में पहुंच जाता है, ढालू पर उसी पात्र में पहुंच जाता है, इसीलिए सत्य जो काम करता है उसको राज सिंहासन भी मिलता है। तुमको माँ ने अच्छी ही बात कही है। तुम बेटा जाओ विष्णु भगवान को आराधना करो। तुम्हारा दादा भी विष्णु भगवान को आराधना किए थे तब उनको परम पद की प्राप्ति हुआ था। हमने अब विष्णु भगवान को आराधना करते हैं तो माँ भगवान मिलेंगे कहाँ, तो तपस्या करना पड़ेगा। तुम बड़ी होगा तब तुमको तपस्या करना पड़ेगा। तब वही निकल गए, उसी समय निकल गए घर से, उसी रात में निकल गए। जब रास्ते में गए तो ऋषिगण मिले। ऋषिगण देखें कि तो नन्हा सा बच्चा, कहाँ जा रहे हो बच्चे, तो हम तो विष्णु भगवान को कहाँ मिलेंगे, हमको विष्णु भगवान को खोजने के लिए हम जा रहे हैं। विष्णु भगवान तुमको नहीं, तुम नन्हा सा बच्चा है, तुम अपने राज दरबार में तुम्हारी माँ और पिता इंतजार कर रहे होंगे, खोज रहे होंगे, अब तुम चले जाओ अपने राज दरबार में चले जाओ। नहीं, हम तो जब तक भगवान को जब तक आराधना नहीं करेंगे, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। तो कठिन है मिलना, तुम चले जाओ। तुम जंगल में जाएगा बाघ कुत्ता सियार आपको खा जाएगा, इसलिए तुम बच्चा चले जाओ। नहीं, हम जब तक नहीं भगवान को हम खोजेंगे तब तक नहीं जाएंगे, हमको खा जाए लेकिन हमको। तब नारद भगवान कहें कि तो बच्चा जो है सब मानने वाला नहीं है, जिद मार दिया है बच्चा। तब ये कहने लगे कि तुम जो है गुरु हैं कि तुम भगवान को भक्ति करेगा जब तक गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तब ध्रुव जी पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए कि गुरु आप ही हैं, हमको बताइए, रास्ता बताइए, कहाँ भगवान मिलेंगे। जब वो गुरु बना लिए तो आश्चर्य में पड़ गए। नारद भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि क्या करें, अब तो मानेगा नहीं। तब कहीं कि तुम भक्ति करो, भगवान को साधना करो, भगवान को जप करो,
तब तुमको मिलेंगे। 3 गुरु को प्रधान माना गया है शास्त्र में। जो पहला गुरु माता पिता, जो माता पिता उनको तिरस्कार किए कि जाओ भक्ति करो, भगवान को, विष्णु भगवान का आराधना करो। दूसरा गुरु जो ज्ञान दिए, नारद ज्ञान दिए। तीसरा गुरु उनको मंत्र दे दिए। क्या मंत्र दिए? ओम नमो भागवते वासुदेवाय। 12 अंक का अक्षर का मंत्र दे दिए। 12 मंत्र जब दे दिए तब कहीं कि तुम जाओ मधुबन में, तुम तपस्या करो, भगवान मिल जाएंगे। कुछ दिन तो पत्ता खा के रहें, कुछ दिन फल फ्रूट खा के रहें, कुछ दिन पानी जल ग्रहण करके तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया। अल जल के अन्न कुछ नहीं खाए तो श्वास भी रोक दिए ध्रुव जी तपस्या करते करते। नारद पहुंच गए वहाँ, विष्णु लोक में पहुंच गए कि प्रभु देखिए भगवान आपका भक्त जो है तपस्या कर रहा है, उसको कल्याण कीजिए। तब कहेंगे ठीक है हम उसको कल्याण करते हैं, तुम अपना अपना काम करो, हम कल्याण करते हैं। तब आए विष्णु भगवान, हंस शंख चक्र गदा लिए हुए विष्णु भगवान पधारे। कहेंगे ध्रुव बेटा तुम क्या चाहते हो? तब जब हाथ रख दिए उनको, हंस चक्र गदा हुआ, उनको अंतरात्मा शुद्ध हो गया। ध्रुव जी को अंतर जब आत्मा शुद्ध हो गया तो अब स्तुति करने लगे। स्तुति करने लगे कहीं कि प्रभु सब आप ही हैं, जितना भी उत्पत्ति आप ही है। आयु अग्नि जल आकाश पृथ्वी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। मेरा शरीर भी आप ही से उत्पत्ति हुए हैं। सब आप ही को देख, राम साम वेद गायत्री सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। हमको हे प्रभु हमको ऐसा स्थान दीजिए कि जो सबसे ऊंचा स्थान हो। तब विष्णु भगवान ने कहेंगे तुमको अवश्य स्थान ऊंचा देंगे, इसीलिए कि तू अगले जन्म में भी हमको पसंद किया था, इसीलिए इस तरह के तुमको स्थान देंगे कि सब तीनों लोक में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। सब ग्रह से ऊंचा, नक्षत्रों से ऊंचा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आयु से सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। हर नक्षत्रों से सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। अवश्य तुम ऊंचा स्थान पद मिलेगा, तू संदेह न कर स्थान को प्राप्त करेगा। त्रिलोकों में सबसे ऊंचा स्थान है। ध्रुव मुझे ऊंचा स्थान देता हूँ, जो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि सभी नक्षत्रों से स्थान तुमको ऊंचा रहेगा। और तुमको 36 साल का राज दे रहा हूँ, तुम अपने राज सिंहासन जाके संभालो। और इसके बाद तुम मेरे धाम पर पहुंच जाना। तुम ध्रुव तारा के नाम से तुमको प्रसिद्ध होगा, जो सब नक्षत्रों से सबसे ऊंचा स्थान तुमको मिलेगा। जो भगवान को भक्ति करेगा तो उसको कल्याण होगा और ध्रुव के नाम से तुम प्रसिद्ध रहेगा। वही माँ जो जिसको तिरस्कार की थी, वही माँ राज गद्दी जब 36 साल के दिए, वही माँ आरती उतारने के लिए तैयार हो गई कि हम आरती ध्रुव को, अपने पुत्र को आरती उतारेंगे। भगवान की इतना महिमा है, भगवान की इतना कृपा है कि जो माँ तिरस्कार करी थी वही आगे आरती उतारने के लिए तैयार है। इसीलिए नीति शास्त्र से चलने वालों को भगवान भी कल्याण करते हैं। और ऐसा काम करना चाहिए जो भक्तों को कल्याण हो, अपने कल्याण हो और दूसरों को कल्याण करें। जैसे ध्रुव जी दूसरों को भी कल्याण किए, नारद जी भी गुरु बन के दूसरों को भी कल्याण किए। उस तरह की कल्याण करना चाहिए।